Hi friends, welcome back to Empower. I hope you all are keeping safe and doing well. फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज साल का पहला सोलर इक्लिप्स है, पहला सूर्य ग्रहण है। और ये सूर्य ग्रहण जो है ये इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस से विजिबल नहीं होगा, बट स्टिल इस सोलर इक्लिप्स का इम्पैक्ट जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी की सोल पर पड़ेगा। जी हाँ, ये सोलर इक्लिप्स जो है ये सोल अवेकनिंग्स अपने साथ लेकर आ रहा है। और सोल अवेकनिंग वो प्रोसेस होता है जो हमें सिखाता है कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, हमें किन इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हम किन एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, हम कौन सी अनसर्विंग सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, किन सिचुएशंस में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और किन सिचुएशंस को हमें रिलीज़ कर देना चाहिए। अभी जो सोल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है ये कोई बहुत ही खुशनुमा प्रोसेस नहीं होता, थोड़ा पेनफुल होता है, फुल ऑफ पर्जिंग होता है, लेकिन ये हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, सोल अवेकनिंग का प्रोसेस इसलिए होता है ताकि हम सभी अपनी अनसर्विंग सिचुएशंस में से निकल सकें। बेसिकली होता क्या है कि हम सभी अपने आसपास एक दायरा बना लेते हैं, एक लिमिट क्रिएट कर लेते हैं कि इससे ऊपर हम कभी नहीं उठ सकते, यही हमारी चॉइस है, यही हमारी डेस्टिनी है। बट हम ये नहीं समझते कि हम इससे कितना ज़्यादा एक्सपेंड अपने आप को कर सकते हैं, इससे ऊपर अगर हम स्टेप अप करें तो हमारी लाइफ में कितने मिरेकल्स हो सकते हैं। तो सोल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है हमारी लाइफ में, तो हमें उस डायमेंशन से निकाल कर एक हायर डायमेंशन में स्टेप इन करवाया जाता है, जो कि थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस भी हो सकता है। इससे हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी सोल कितनी ग्रोथ कर सकती है, हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, और हमारी जो सोल है वो लिमिटलेस है, हमारा जो टैलेंट है वो लिमिटलेस है। बस हम ही अपने आप को एक दायरे में स्टक करके बैठे थे कि इस सिचुएशन से बाहर हम नहीं निकल सकते, इससे ज़्यादा हम ऊपर कभी उठ ही नहीं सकते, और हम कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को, अपने कॉन्फिडेंस को उस दायरे में दबा कर बैठे होते हैं। तो सोल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है ये आत्म जागृति का प्रोसेस कहलाता है। तो ये जो सोल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है ये हम सभी को शेक करके ये रियलाइज़ कराने के लिए होता है कि देखिए आप में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, आप लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, कितना कुछ आप नया क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा। और यही प्रोसेस हमें रियलाइज़ कराता है कि हम लाइफ में अपनी सारी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने में खुद ही कितने ज़्यादा कैपेबल हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी सोल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है तो ये यूनिवर्स का एक साइन होता है, एक इशारा होता है हम सभी को कि अब दिस इज़ द हाई टाइम, और अब हम सभी को अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर देना चाहिए और अपनी लिबरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। अपनी लिबरेशन के लिए एक रास्ता बनाना हमें यहीं से शुरू कर देना चाहिए। जो भी सिचुएशंस हमें सूट नहीं करती, जो भी चीज़ें हमारे लिए अनसर्विंग हैं, जैसे एडिक्शंस हो गए, चाहे एडिक्शंस किसी चीज़ की हो, किसी सिचुएशन की हो, कुछ लोगों की हो, हमें इन्हें रिलीज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना है, उन लोगों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, उन हैबिट्स की तरफ जो हमारे लिए पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में लेकर आने वाले हैं, जो हमारी विशेस को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं, जो हमारे लिए सूटेबल हैं, हमारे लिए सर्विंग हैं। तो ये जो 10 जून का यानी कि आज का सोलर इक्लिप्स है, ये सोल अवेकनिंग लेकर आ रहा है, सो दैट हम अपनी सारी अनसर्विंग सिचुएशंस में से निकलें, खुद पर वर्क करें, जो भी नेगेटिविटीज़ हमें हैं उन्हें रिलीज़ करें, जो भी चीज़ें हमारी एनर्जी को वेस्ट करती हैं उन सभी को हम रिलीज़ करें, और लाइफ में उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें जो कि हमारी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हमारे लिए होने वाली हैं। और अगर अभी हम नोइंगली सब कुछ समझते हुए भी उन्हीं सिचुएशंस में अटके रहेंगे जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमें सर्व नहीं करती हैं, हमें नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग करती हैं, तो फ्रेंड्स आई एम वेरी सॉरी टू से कि नेचर कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेगी कि आपकी वो जो सिचुएशंस है वो ही क्रश हो जाएंगी। आप ऑटोमेटिकली ही उन सिचुएशन से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आपके लिए लाइफ में सूटेबल हैं, जो भी आपको सर्व करने वाली हैं, उन लोगों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, उन हैबिट्स की तरफ, उन सिचुएशंस की तरफ फिर आपका आगमन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप अभी से अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दें, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दें, सो दैट नेचर को आपकी लाइफ में इंटरवीन नहीं करना पड़े। फ्रेंड्स, आज का सोलर इक्लिप्स हमें कह रहा है कि लिबरेशन के लिए अभी से अपना रास्ता बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ किए हमारी सोल कभी भी अर्थ के समय चक्र से लिबरेट नहीं हो सकती, हमें कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता है।
तो दिस इज़ द हाई टाइम कि हम अभी से खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर दें और अपने जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको रिलीज़ करके अपनी सोल के लिए एक रास्ता बनाएं, ताकि वो टाइम आने पर सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीने के बाद यहाँ से लिबरेट हो सके। ये आज का जो सोलर इक्लिप्स सोल अवेकनिंग का प्रोसेस लेकर आने वाला है, जो आज से स्टार्ट होगा फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months। ये सोल अवेकनिंग्स हमें रियलाइज़ कराएंगी कि हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो लिबरेशन ही है, वो मोक्ष ही है। और ये बात मैं इंडिविजुअल लेवल पर भी कह रही हूँ और कलेक्टिव के लिए भी कह रही हूँ। सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम ये समझें कि हम अर्थ पर कुछ लर्निंग्स को लेने आए थे। जो भी सिचुएशंस यहाँ पर हमारे सामने आई, जो भी इंसिडेंसेस हुए अच्छे या बुरे, उनमें हमें स्टक नहीं होना है। वो सब कुछ हमें कुछ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए थे। हमें उनका पेन रिलीज़ करके और उनसे मिले लेसन्स को लाइफ में लेकर आगे बढ़ना है और लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, अपनी सोल की ग्रोथ पर वर्क करना है, अपनी ग्रोथ पर वर्क करना है। और फिर धीरे धीरे हमें एक एक करके अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है और अपनी सोल पर जो हम इतने सालों से, इतने जन्मों से बैगेज लेकर घूम रहे हैं, इतना हमने बर्डन से उसे झुका दिया है, वो एक एक बैगेज हमें अपनी सोल से क्लियर करना है, उसे बर्डन फ्री बनाना है और लिबरेशन के रास्ते पर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि लिबरेशन ही हर सोल का अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, अल्टीमेट पर्पस होता है। और जिस तरह से हम स्कूल से या कॉलेज से अपने सारे लेसन सीखने के बाद ग्रेजुएशन करके निकल जाते हैं बिना कोई पेन्स लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सोल के साथ होता है। जब सोल अर्थ पर आकर अपने सारे लेसन्स पूरे कर लेती है, कर्म काट लेती है, अपनी लर्निंग्स ले लेती है, उसके बाद वो सारा इंटेलेक्ट जो है सिर्फ वही कैरी करती है, सारा विजडम कैरी करती है और सारे पेन से ही छोड़कर यहाँ से ग्रेजुएट होकर आगे बढ़ जाती है, हायर डायमेंशंस में एसेंडेड हो जाती है। अब जब इतनी बातें हम कर रहे हैं लिबरेशन के बारे में, हर बात में हम लिबरेशन तक ही पहुंच रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि लिबरेशन आखिर होता क्या है। सो एज आई सेड, लिबरेशन का मतलब होता है मोक्ष। पर लिबरेशन को डिटेल में समझने के लिए आगे का वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी सोल का, हमारी आत्मा का मेन पर्पस क्या है? लिबरेशन यानी कि मोक्ष। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ईश्वर को पाना ही उनका मेन पर्पस है लाइफ में, तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, ईश्वर का वास जो है वो हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उन्हें नहीं पहचान पाते अपनी बुराइयों के चलते। लेकिन जब हम अपने अंदर से अपनी बुराइयां निकाल देते हैं तो हम अपने अंदर ईश्वर को खोज पाते हैं। उनकी जो ब्राइटनेस है, उनकी चमक है, वो हमें अपने अंदर ही मिलती है। जो पॉजिटिविटी है ईश्वर की, हायर एनर्जीज़ की, हायर वाइब्रेशंस की, वो हमें खुद में ही महसूस होने लगती है। तो हमें ये समझना है बेसिकली कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। जब हमारी सोल की हम आवाज़ सुन पाते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि ईश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, हमारी अंतरात्मा हमें क्या कह रही है और इस अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की हमें ज़रूरत क्यों है, ताकि हम ये जान पाएँ कि हम धरती पर क्यों आए और हमें कैसे जो अलग अलग टफ सिचुएशंस हमने आज तक फेस की हैं, स्ट्रगल्स की हैं, उनसे अपने लेसन्स लेकर और अपना लाइफ पर्पस पूरा करके यहाँ से लिबरेट हो जाना है, इस समय चक्र से बाहर आ जाना है, मोक्ष को प्राप्त हो जाना है, डिवाइन में मर्ज हो जाना है। लेकिन अनअवेयरनेस के चलते हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि लाइफ जो है वो एक क्लासरूम की तरह है। और जिस तरह से क्लासरूम में हम डिफरेंट चैप्टर से डिफरेंट लेसन्स लेते हैं, उसी तरह से लाइफ में, लाइफ के क्लासरूम में हम डिफरेंट सिचुएशन से डिफरेंट लेसन सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी अनअवेयरनेस की वजह से लाइफ के कुछ सिचुएशंस में हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें कहीं हम नेगेटिविटीज़ में स्टक होकर रह जाते हैं, तो कहीं हम अटैचमेंट से ही निकल नहीं पाते। और ये सब इम्बैलेंस्ड इमोशंस जो हैं हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते रहते हैं और हमारी सोल डिप्लीट होती जाती है। और
इसी एनर्जी वेस्टेज और सोल डिप्लीशन की वजह से बर्थ आफ्टर बर्थ ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटीज़, डिप्रेशन और डिजीज़ेस हमें घेर के रखते हैं, हमें सराउंड कर लेते हैं। बहुत ही ईजी इसका अगर आप प्रूफ चाहें तो आजकल जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ेस हो रही हैं, वो बर्थ के समय से ही लेकर या बहुत ही अर्ली एजेस में इतनी क्रोनिक डिजीज़ेस को फेस कर रहे हैं, लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट इज़ ड्यू टू देयर सोल डिप्लीशन, क्योंकि उनका सोल जो है वो इतनी वीक हो चुकी है, बर्थ आफ्टर बर्थ नेगेटिविटी से इतनी बर्डनड हो चुकी है कि अब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी डिजीज़ उनको बहुत ही ईजीली जकड़ लेता है। सो फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी लाइफ में कोई टफ़ सिचुएशंस आती हैं जो कि हमें अनबेरेबल लगती हैं, या ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं जिन्हें हम लाइफ लॉन्ग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये सिचुएशंस जो हैं हमें नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग करती हैं, हम इस नेगेटिविटी को टेम कर लेते हैं, पाल लेते हैं और कभी रिलीज़ नहीं करते, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये हमारी सोल को बहुत ही हेविली बर्डनड कर देती है, एक बैगेज क्रिएट कर देती है हमारी आत्मा पे, जिसकी वजह से हमारी जो सोल है वो डिप्लीट होती जाती है। इसीलिए ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में जब भी कोई ऐसी टफ सिचुएशंस आती हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, हमारे कुछ कर्म काटने के लिए आती हैं, हमें कुछ लेसन्स देने के लिए आती हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि उन सिचुएशन से लर्निंग्स लेकर, पेन्स को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ें, एक एक नेगेटिव इशू पर काम करें और उसको हील करके, उसको रिलीज़ करके उससे फ्री हो जाएं और बर्डनलेस, बैगेजलेस सोल के साथ लिबरेशन को अचीव करें। इसीलिए कहा जाता है कि मोक्ष यानी कि लिबरेशन के लिए नेगेटिविटीज़ और इम्बैलेंस्ड इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, सो दैट हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो सही डायरेक्शन में फ़्लो हो, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ जिस डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं उसी से रिलेटेड सिचुएशंस, लोग और चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। जब राइट डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ़्लो होती है तब हम लाइफ में सब अच्छा अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, हम क्लैरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपना लाइफ पर्पस जान पाते हैं, उसको पूरा कर पाते हैं और अर्थ के यानी कि धरती के समय चक्र से मुक्त हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, हमें मोक्ष मिल जाता है। दैट्स वाई इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिलीज ऑल आर नेगेटिविटीज़। बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपना गुस्सा, अपना घमंड, अपना दोगलापन, अपना डर, अपने सेल्फ डाउट, अपनी ईगो, अपनी डोमिनेंस और कंट्रोलिंग वाला एटीट्यूड, अपनी मैनिपुलेटिव नेचर, अपनी बदले की भावना, जेलेसी, एनवी, अपनी इनसिक्योरिटीज़, थैंकलेसनेस, कंपैरिजन्स, सबके साथ कंपटीशन करना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को छोटा दिखाना, जजमेंट्स, वर्थलेसनेस और नॉन एक्सेप्टेंस का नेचर, पेन्स, अटैचमेंट्स, पास्ट ट्रॉमास और फ्यूचर वरीज़, और जो भी हमारा अड़ियल नेचर होता है, स्टबर्न नेचर होता है, हमारी एरोगेंस होती है, एडिक्शंस होती हैं, गिल्ट्स होती हैं, हमारा इनडिसिप्लिन, हमारी ज़िद, हमारी सेल्फ सैबोटेज की भावना, यानी कि हम एक दायरा क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अटक के रह जाते हैं एक चॉइस के साथ या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, जिसमें हमें दर्द भी होता है, गिल्ट्स भी होते हैं और सफोकेशन भी होती है, जिसमें से हम बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन अपने ईगो के चलते या डर के चलते हम कभी भी उसमें से बाहर नहीं आ पाते। हम खुद अपने आप अपने लिए ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, क्योंकि हम नई बिगनिंग्स को स्टार्ट नहीं होने देते अपनी लाइफ में और नेगेटिविटी से ऑपरेट करते हैं, पॉजिटिवली नहीं सोचते। ये सभी नेगेटिविटीज़ जो हैं ये फर्दर और भी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को जन्म देती हैं। फाइनली हमारी जो सोल है वो इन्हीं के बर्डन से झुक जाती है, इन्हीं नेगेटिविटीज़ की जेल में बंद होकर रह जाती है और हम लाइफ लॉन्ग दुख, कष्ट, डिप्रेशन, बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ेस, ये सब फेस करते रहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि एनर्जी जो है वो हमेशा फ्लोइंग नेचर में रहती है। एनर्जी कभी भी एक जगह स्टैग्नेंट होके नहीं रह सकती। जहाँ भी एनर्जी स्टैग्नेंट होती है वहीं पर नेगेटिविटी का वास हो जाता है।
तो जब हम बहुत सारी नेगेटिविटीज़, एनर्जीज़, इतने सारे नेगेटिव पैटर्न्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो इनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हम अपने अंदर कहीं ना कहीं पाल के रखते हैं, उसे लाइफ लॉन्ग रिलीज़ नहीं करते। तो ये हमारे अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि ये हमारी फिज़िकल बॉडी में और मेंटल और इमोशनल स्टेट में भी अपना असर दिखाती है, अपने भयानक रूप में सामने आती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हर इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो विजडम गेन करता रहे, सो दैट उन्हें पॉजिटिविटी अचीव करने में हेल्प हो, उन्हें इनर काम अचीव हो, पीस ऑफ माइंड उनका बना रहे और वो हमेशा ही अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, फेथ इन डिवाइन, सरेंडर, वननेस को फॉलो करे, प्रैक्टिस करे और हमेशा ही लाइफ के फ्लो में इजीली पूरे समर्पण के साथ बहता रहे। आफ्टर ऑल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखें, एनर्जीज़ को कंजर्व करके रखें, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ जब सही डायरेक्शन में बहती हैं, फ्लो करती हैं, तभी जो हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो कुछ भी हमने लाइफ में यूनिवर्स से, ईश्वर से मांगा होता है, जो भी हमारी विशेज़ होती हैं, वो एक ब्यूटीफुल और पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट होती हैं। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, सन्यासी होते थे, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स होते थे, वो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे। एक सिंपल फूडिंग की उनकी हैबिट होती थी, सिंपल लिविंग होती थी और वो हमेशा अपने इमोशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करते रहते थे। ये इसलिए होता था क्योंकि वो अपनी एनर्जी ना तो वेस्ट करना चाहते थे, ना ही वो ये चाहते थे कि उन्हें दोगलेपन की लाइफ जीनी पड़े, कि मन में कुछ और है और सामने से उन्हें कुछ और करना पड़े। ना ही वो ये चाहते थे कि उनकी जो भी एनर्जीज़ हैं वो किसी गलत रूप में मैनिफेस्ट हों और अर्थ को या ह्यूमैनिटी को कोई भी हार्म पहुँचे। ये प्राचीन काल के ऋषि मुनि, ये सन्यासी, ये एनर्जी कंजर्वेशन के महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझते थे। ये जानते थे कि एनर्जी अगर सही दिशा में यूज़ की जाए तो इट कैन क्रिएट वंडर्स, ठीक है। लेकिन अगर यही एनर्जी हम वेस्ट करेंगे या गलत दिशा में यूज़ करेंगे तो ये हमारे खुद के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रूव होती है। अब इस बात को एक बल्ब के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ एक 10 वॉट का बल्ब है एक छोटे से रूम में, तो उसकी लाइट इतनी सफिशेंट होती है कि हम कोई काम इजीली कर लें उसकी रोशनी में। लेकिन अगर एक पूरी बड़ी हवेली में या एक बहुत ही बड़े हॉल में एक 10 वॉट का बल्ब हम अगर लगा दें तो ये पूरी हवेली को या पूरे हॉल को इतनी लाइट नहीं दे सकता जो कि सफिशेंट हो कोई भी काम करने के लिए। तो एनर्जी तो उस बल्ब की उस छोटे कमरे में भी 10 वॉट है और एक हवेली में भी 10 वॉट है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि वो जो 10 वॉट की एनर्जी थी उस बल्ब की, वो एक छोटे से कमरे को रोशन करने के लिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में उस रूम में अवेलेबल थी, जिसमें सारे काम हो सके एंड इट वाज सफिशिएंट। लेकिन जब एक हवेली के 100 कमरों के बीच में वो एक बल्ब लगा दिया गया तो वो एनर्जी उन 100 कमरों को रोशन करने में या एक सफिशिएंट ब्राइटनेस देने में सक्षम नहीं। सो बिल्कुल सेम प्रोसेस हमारे साथ भी होता है। वी आर ऑल्सो एनर्जी, और जब हम इस एनर्जी को सही दिशा में, सही थॉट्स के साथ या सही इंटेंशन के साथ, सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं या इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म हम इसे किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव जगह पर फोकस करते हैं, उस दिशा में काम करते हैं, तब या तो हमारी विशेस बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होती हैं या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी से बेस्ट मैचिंग गिफ्ट्स हमें मिलते हैं, हमें वो रिवॉर्ड ज़रूर मिलते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। लेकिन जब यही एनर्जी हमारी पॉजिटिव विश के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव ट्रेड्स हैं, उन सभी में इक्वली डिवाइड हो जाती है, तो फिर ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रह पाती। ना तो फिर हमारी जो विश है वो फुलफ़िल हो पाती है, और ऊपर से होता क्या है कि जो हमारी नेगेटिविटीज़ हैं वो भी टाइम बाय टाइम और ज़्यादा एक्सपेंड होती जाती हैं, और फिर ये हमें फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा हमें हार्म पहुंचाती हैं, हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमसे छीन लेती हैं, हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, और फिर लाइफ बिल्कुल उस 10 वॉट के बल्ब की तरह हो जाती है जो कि हवेली के 100 कमरों को रोशन करते करते थक गई, बट उसका आउटपुट कुछ नहीं निकला। वो बिल्कुल वेस्ट उसको माना जाता रहा लाइफ लॉन्ग, और एक दिन वो बल्ब फ्यूज़ हो गया और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा।
तो दैट्स व्हाट हैपन विद अस ऑल्सो जब हम अपनी एनर्जीज को गलत दिशा में यूटिलाइज करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव इन लाइफ एंड यूटिलाइज आवर एनर्जीज इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ गुड मैनर. एज आई सेड, वी ऑल आर एनर्जीज. इस पूरे कॉस्मोस में जो कुछ भी है सिर्फ एनर्जी है. बस इतना डिफरेंस है कि कुछ एनर्जीज़ को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, और कुछ एनर्जीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. हम सभी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ फॉर्म हुए हैं, और इसीलिए इस एनर्जी को सेव करके रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बर्थ आफ्टर बर्थ हमारी सोल को उसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और जब ये बहुत सारी नेगेटिविटी से डिप्लीट होती जाती है, यानी कि एक ही बल्ब इतने सारे कमरों में रोशनी करते करते थक जाता है, तो सोल का जो हाल हो जाता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, वो वीक हो जाती है, और तब उसे नेगेटिविटीज़ और बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ही ईजीली जकड़ लेती हैं. तो इस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में समझिए. जब आप एक रूम में होते हैं जहां आपको काम नहीं होता, तो आप उस रूम की एनर्जी कंजर्व करने के लिए वहां की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, फैंस ऑफ कर देते हैं एनर्जी सेविंग के लिए. और जब आप किसी और रूम में जाते हैं जहां आपको काम होता है, तो आप वहां पे लाइट्स ऑन कर लेते हैं, फैंस ऑफ कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं. तो वहाँ पे आप एनर्जीज़ को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको काम करना है. बिल्कुल इसी तरह से जो नेगेटिविटीज़ हैं, जब वो आपकी एनर्जीज़ को कंज्यूम कर रही होती हैं, तो आपको वहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑफ़ कर देनी है, वहाँ पर अपनी लाइट्स ऑफ़ कर देनी है. और जहाँ पर आपका लाइफ का पर्पस है, आपका काम है, आपकी विशेस मैनिफेस्टेशन की बात है, वहाँ पे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कीजिए, वहाँ पर अपनी लाइट ऑन कीजिए, सो दैट जितना भी फोकस है आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपके काम में इन अ कंसंट्रेटेड मैनर पड़े, सो दैट आपका हर काम सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ सेटिस्फाइड हो, आपका माइंड पीसफुल हो, आपकी इमोशंस हैप्पी हो, आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो, और आपकी सोल जो है वो बर्डनलेस हो, एकदम बैगेजलेस हो. आत्मा पर कोई बोझ नहीं होगा, वो एकदम बर्डन फ्री होगी, तभी तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी. सो दैट्स द ओनली वे टू लिबरेशन, फॉलोड बाय अ पीसफुल, हैप्पी, सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ. फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि अर्थ जो एक स्कूल है, यहाँ पर हम अपनी इमोशंस की मास्टरी करने आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होने आते हैं हम यहाँ पर. तो हमेशा अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखिए, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करिए, खुद पर काम करिए, अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कहाँ है, आपको अपने कौन से पैटर्न्स को रिलीज़ करना है, कौन से नेगेटिव ट्रेड्स आपको ऐसी सिचुएशन में लाते हैं कि आपको बार बार स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, किस तरह से आपके पास्ट पेन्स और फ्यूचर वरीज आपको हेल्थ इश्यूज़ देती है, और किस तरह से जब आप अपनी एनर्जी नेगेटिविटीज़ में घिर के वेस्ट करते हैं, तो आपकी सोल कितनी ज़्यादा डिप्लीट हो जाती है. इन सभी नेगेटिव पैटर्न्स को, एडिक्शंस को, नेगेटिविटीज़ को खुद में से रिलीज़ करिए, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और खुद पे वर्क करना स्टार्ट करिए. अपनी अंतरात्मा को, अपने हायर सेल्फ को फॉलो करना स्टार्ट करिए, और अपनी लिबरेशन का, यानी कि अपने मोक्ष का रास्ता यहीं से बनाना स्टार्ट कर दीजिए. सो फ्रेंड्स, नाउ आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लिबरेशन क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और क्यों हमें अभी से लिबरेशन अचीव करने के लिए खुद पर वर्क कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्यों हमें लिबरेशन की तरफ अभी से एक रास्ता बनाना शुरू कर देना चाहिए. एक बात और ऐड करना चाहूँगी फ्रेंड्स, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर्स हो, वो आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, वो आपको कभी भी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कुछ भी करने के लिए, बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट द लॉज ऑफ यूनिवर्स. अब क्योंकि एनर्जी आपकी है, एंड देयरफॉर द चॉइस इज ऑल्सो योर्स, कम्प्लीटली आपकी फ्री विल है कि आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, और अपनी लिए लाइफ में क्या चुनना चाहते हैं, किन चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं और किन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं. मेरा सजेशन ये रहेगा कि लाइफ में जो भी अनसर्विंग सिचुएशंस हैं, उनसे जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए. अपना ईगो, डर, सेल्फ डाउट सब कुछ किनारे करके
जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपना पोटेंशियल बेस्ट वे में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने बेस्ट एफर्ट्स अपने हर काम में दीजिए और उसके बाद गॉड की तरफ समर्पण कर दीजिए। समर्पण का मतलब, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि हम गॉड के हाथों में अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे रहे हैं। समर्पण का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम गॉड को अपनी चिंताएं दे रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं उनको कि आप हमारी वरीज को संभालो, सो दैट हम अपनी एनर्जी अपनी लाइफ में जो भी हमारी एम्बिशंस हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं या हमारी लाइफ में जो भी विशेस हैं उनको फुलफिल करने में हम अपनी एनर्जी, अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करें। तो समर्पण से क्या होता है कि हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो भी मेंटेन रहता है, हमारी एनर्जी वेस्टेज नहीं होती है और हमारे ड्रीम्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो पाते हैं लाइफ में। हमारी सारी विशेस जो हैं वो फुलफिल हो पाती हैं और हम सही दिशा में लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। So I wish you the very best in life, so that you select the best people, best things, best situations and everything best in life. Stay safe, happy, positive and blessed always.